साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के विषयवार टेस्ट सीरीज चल रही है। और इस टेस्ट सीरीज में हम पर्यावरण के कुल 7 टेस्ट करा चुके हैं। उसके पश्चात यह जीएस का यानी जो टेस्ट सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन की, उसका 8वां टेस्ट है। और ये अब विषय हमने जो चुना है वो है उत्तर प्रदेश विशेष, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। साथियों ने कहा था कि पर्यावरण के बाद उत्तर प्रदेश विशेष की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जाए, तो वही हम लाए हैं आज। उत्तर प्रदेश विशेष का पहला टेस्ट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कब आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया? तो जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च संस्था है उत्तर प्रदेश सचिवालय, वहाँ आपकी नियुक्ति होगी। तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। ऐसे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि कब कब उत्तर प्रदेश का नाम बदला और उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कहाँ से कहाँ को स्थानांतरित की गई। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल भी इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल भूल मत करिए इनको। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया, क्योंकि गलती करेंगे आप अगर इनको छोड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 1877 में। 1877 में। इसके पहले क्या था आपको बताते हैं। 1836 में इसका नाम रखा गया था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या रखा गया था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद फिर देखिए विकल्प में है 1836 में नाम रखा गया था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद 1877 में बदलकर कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद फिर 1937 में इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूपी तब ऐसे बोला जाता था, संयुक्त प्रांत। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 1877। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप सब अच्छे से याद कर लीजिए कि कब नाम बदला और कब राजधानी कहाँ से कहाँ को बदली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। तो कुछ जिले हैं, हमें लग रहा है 8 या 10 जिले, 10-12 जिले ऐसे होंगे जिनके मुख्यालय उनके जिलों के नाम पर नहीं हैं। तो आपको उनके जिलों के मुख्यालय के नाम याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ है या उसका नाम क्या है। विकल्प है पडरौना, मंझनपुर, नौगढ़ या खलीलाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़ है। इसके अलावा और कुछ हैं ऐसे ज़िले जिनके मुख्यालय भिन्न नाम से हैं, तो आपको हम बता देते हैं, लिख लीजिए। अमेठी का लिखिए गौरीगंज। विकल्प में आते हैं, पहले विकल्प को देख लेते हैं। पडरौना, पडरौना किसका है? पडरौना कुशीनगर का मुख्यालय है। मंझनपुर, साथियों को पता होगा जो रह रहे होंगे इलाहाबाद के आसपास, मंझनपुर जो है वो कौशाम्बी का जिला मुख्यालय है। इसके बाद खलीलाबाद, खलीलाबाद किसका है? ये संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय है। अन्य जो है वो हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिए। अमेठी, अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, इसका जिला मुख्यालय क्या है? नोएडा। एक प्रश्न इससे समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था कि नोएडा जो है किस जिले में आता है या इसका जिला मुख्यालय किसका जिला मुख्यालय है। और विकल्प में गाजियाबाद भी था, तो कई साथियों ने गलती की थी, वहाँ पर गाजियाबाद लगाया था। इसके बाद लिखिए अंबेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय है वो अकबरपुर में है। अकबरपुर दो हैं, एक अकबरपुर है और दूसरा है अकबरपुर माती। तो जो केवल अकबरपुर है वो अंबेडकर नगर का है, और जो अकबरपुर माती है वो कानपुर देहात का एक शहर है और वो जिला मुख्यालय भी है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर का नौगढ़ आपको बता दिया अभी हमने। जालौन का उरई है। और फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय है फतेहगढ़। कहाँ है? फतेहगढ़, जहाँ पर जेल बनी हुई है, सेंट्रल जेल है। इसके बाद कुशीनगर में, कुशीनगर का जिला मुख्यालय पडरौना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जिले थे जिनके मुख्यालय भिन्न थे, हमने बता दिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो गया? नौगढ़। अगला है प्रश्न संख्या 3। किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई? विकल्प हैं, देखिए मैंने बताया था कि वहाँ पर नाम कब बदला गया और यहाँ पर राजधानी कब स्थानांतरित की गई। विकल्प है हमारे पास 1836, 1857, 1858 या 1921। तो कुछ साथी इसमें कन्फ्यूज होंगे 57 और 58 में, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 1858। राजधानी जो परिवर्तित की गई थी वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में की गई थी। और कहाँ से कहाँ? आगरा से इलाहाबाद। तो कुछ परिवर्तन हुए थे, इसके पहले वाले भी बता देते हैं। 1836 में इसकी राजधानी आगरा बनाई गई। जो उत्तर प्रदेश था इसकी राजधानी क्या बनाई गई? आगरा। तब इसका नाम कुछ और रहा होगा, ऊपर देख सकते हैं आप, जो हमने बताया कि कब नाम परिवर्तन हुआ।
इसके बाद फिर 1858 से राजधानी क्या हो गई, इलाहाबाद हो गई। इसके बाद 1921 से, जो विकल्प घ है, 1921 से राजधानी लखनऊ बन गई, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। और 1935 से लखनऊ राजधानी बन गई, कैसी, पूर्णता राजधानी लखनऊ बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इस प्रकार के प्रश्न जो चूंकि उत्तर प्रदेश की पहचान होते हैं, तो ये राजकीय चिन्ह किस वर्ष स्वीकृत किया गया? विकल्प है 1968, 1950, 1947 या 1938। तो जिन साथियों ने यहाँ पर 1938 विकल्प लगाया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकीय चिन्ह क्या है? आप लोग देख लीजिए, उसका चित्र देख लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, और चित्र देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी चीज़ है, मछली है, तीर है, जो भी है उसमें दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है? विकल्प है प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर या कानपुर। तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज, यानी प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटें, यानी जो एमएलए होते हैं वो हैं वहाँ पर प्रयागराज में, कितने हैं? 12 हैं। और अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, तो वो 3 जिले हैं, कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं, तो सबसे कम सीटों वाले जिले 3 हो गए, कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? विकल्प है हमारे पास 1899, 1866, 1935 या 1950। तो जिन साथियों ने यहाँ पर 1866 सही उत्तर लगाया है, 1866, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। कब? 1866 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा इसकी एक खंडपीठ भी है, खंडपीठ कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है, कहाँ है? देहरादून में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। देहरादून तो खैर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न संख्या 7। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? विकल्प है हमारे पास चंद्रभाल, राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलाकांत वर्मा या विशंभर दयाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ख, यानी राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। अन्य विकल्पों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। इसके अलावा विधान परिषद भी होता है, और विधान परिषद में अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है? सभापति होता है। तो विधान परिषद सभापति की अगर बात करें कि कौन सा स्वतंत्रता के पश्चात, देखिए 1947 के बाद की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर प्रथम विधान परिषद सभापति की बात करेंगे, अध्यक्ष नहीं होगा उसमें, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रभाल। और कमलाकांत वर्मा क्या थे? हमने विकल्प में, मतलब कई सारे प्रश्न विकल्प में ही डाल दिए हैं। कमलाकांत वर्मा जी जो थे, ये न्यायमूर्ति थे और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के, स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है। और विशंभर दयाल ये क्या थे? ये प्रथम लोकायुक्त थे। जब लोकायुक्त पद सृजित किया गया, उसके बाद जो प्रथम लोकायुक्त बने थे, ये लोकायुक्त पद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कब सृजित किया गया, ठीक है। और इस समय लोकायुक्त कौन है? आप लोग जब नेट पर जाएंगे, हम प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं, हम नहीं कहते कि आपको पता ही होंगे, लेकिन मुझे आशा रहती है कि आप नेट पर जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है, लोकायुक्त कौन है आजकल, या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी नवीनतम मुख्य न्यायाधीश अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो आप लोग ये देखेंगे तो इससे आपके माइंड में आ जाएगा कि सर ने पूछा था, तो उसका उत्तर ये है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो गया? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमशः है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, किसका, अपने भारत का भी याद कर लेना है कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको हम अक्षांशीय बता दें, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा जूम करके यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए अक्षांशीय जो है वो है 23 डिग्री 52 मिनट से, और कहाँ तक, आगे आगे छोड़ देते हैं, आपको ट्रिक बताएंगे अभी हम कि कहाँ से। एक आगे वाला याद कर लीजिए, पीछे वाला अपने आप याद हो जाएगा। और दूसरा आप याद कर लीजिए देशांतरी वाला 77 डिग्री 5 मिनट। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, देखिए क्या अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्रमशः है, कितना है? तो आपको इसका पहले उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है घ वाला 6 डिग्री 32 मिनट और 7 डिग्री 33 मिनट, यानी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6:32 है और देशांतरी है वो जो 7:33 है। अब हमने पहला वाला बताया था अक्षांशीय वाला 23:52,
तो 2352 में आप जब आप 632 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, देख लीजिए, जोड़कर देख लीजिएगा, 30 मिनट और 24 सेकंड मिल जाएगा। याद करने की ट्रिक, कितना जोड़ा, 632 जोड़ा, इसके बाद 7705, इसमें जब आप 733 जोड़ेंगे, पहले वाले में 632 जोड़ा, दूसरे वाले में दोनों में एक एक बढ़ा दो, देखो 6 का 7 कर दिया और 32 का 33 कर दिया, एक एक बढ़ा देंगे, 7 33, इसमें जुड़ जाएगा 7705 में, इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट। तो आपको याद ही नहीं करना पड़ा, खाली 6 32 7 33, ये इतना आसान है, याद हो गया। और 23 52 7705 ये याद हो गया, याद कर लीजिए। तो इससे आपके जो है कई सारे 4-5 प्रश्न यहाँ से हल हो जाएंगे। तो उत्तर क्या होगा, 6 32 और 7 33। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। विकल्प हैं चौथा, तीसरा, पहला या पांचवा। और जिन साथियों ने यहाँ पर चौथा उत्तर लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। क्यों, क्योंकि पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है अपना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता क्रम है, यहाँ पर का नहीं के होगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता क्रम है। विकल्प देखते हैं, मतलब 4 विकल्प हैं इसमें, इन्हीं को मैंने इंटरचेंज किया है सारे विकल्पों में। देखिए कौन कौन से हैं, खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, और यही 4 क्रम से हैं, मैंने इन्हीं में थोड़ा बहुत फेरबदल किया है। इसका सही उत्तर बता दें, सही उत्तर है खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। अर्थात खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसके बाद सोनभद्र का, इसके बाद हरदोई का और इसके बाद सीतापुर का। हरदोई और सीतापुर का क्षेत्रफल बहुत कम अंतर है, मुझे लग रहा है 30-40 वर्ग किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर का अंतर होगा, बहुत अधिक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यही क्रम याद रखना है, खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्रमशः सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला है। इस प्रकार का प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और उसका उत्तर बलिया था। तो यहाँ पर हमने प्रश्न जो बनाया है वो ये है कि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्या है, और ये फैक्चुअल प्रश्न है। आपने अगर पढ़ा होगा या आपको मैप अच्छे से आपने अध्ययन किया होगा, देखा होगा, तो आपको इसका उत्तर पता होगा। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ललितपुर नहीं है, ललितपुर के थोड़ा और नीचे अगर पूरब की तरफ आप जाएंगे देखेंगे सोनभद्र थोड़ा और नीचे तक आया है। तो कौन सा सबसे दक्षिणी जिला हो गया, सोनभद्र, और सबसे उत्तरी सहारनपुर। तो यही विकल्प इसका उत्तर हो गया। इसके अलावा सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश का लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है। विकल्प हैं कानपुर, प्रयागराज, बदायूं या उन्नाव। तो इसका सही उत्तर है बदायूं। बदायूं जो है वहाँ पर गंगा तट जो है सर्वाधिक है, यानी बदायूं में गंगा नदी जो है सर्वाधिक बही है, तट सबसे अधिक बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो जो है इसका उत्तर क्या है, बदायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट, ये किस नदी के किनारे स्थित है। विकल्प हैं केन, पैश्विनी, बेतवा या हिंडन। तो जिन साथियों ने यहाँ पर पैश्विनी उत्तर लगाया उनका विकल्प उत्तर सही है, पैश्विनी अर्थात मंदाकिनी। केन जो है, केन के किनारे कौन स्थित है, केन के किनारे बांदा शहर स्थित है, बांदा जिला या बांदा शहर। बेतवा, बेतवा के किनारे हमीरपुर स्थित है। हिंडन, हिंडन के किनारे कौन कौन है, गाजियाबाद है और नोएडा है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैश्विनी अर्थात मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। विकल्प हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। तो ये जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रश्न है उत्तर प्रदेश से, और इसका सही उत्तर है कौन सा, जौनपुर। जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में जिलों में। तो इसके अलावा और कौन है, यहाँ पे मैंने घटता क्रम डाला है, देखिए ऐसे जाएगा 1 2 3 4 ऐसे। जौनपुर नंबर 1, आजमगढ़ नंबर 2, देवरिया नंबर 3, घटता क्रम है, प्रतापगढ़ नंबर 4। सर्वाधिक लिंगानुपात ये है, उसके बाद नीचे की तरफ घट रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर जौनपुर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार के प्रश्न जो विशिष्ट होते हैं, थोड़ा राजकीय भाषा कब प्रदान की गई, या आपने देखा होगा कि राजकीय चिन्ह कब उसको मान्यता प्रदान की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1989, यानी 1989 को उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश की मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो विकल्प हैं 14, 13 या 9 या 11। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 13 यानी 13। 13 जिलों को काटकर
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जिला बनाया गया। और आप लोग तिथि बताइए कि कब उत्तराखंड जिला बनाया गया था या घोषित किया गया था। वो एक तिथि है पार्टिकुलर, 3 तिथियां हैं। उत्तराखंड बनने की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है और झारखंड की अलग है। आप लोग तीनों तिथियां कमेंट करिए हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नवसृजित नवीनतम संभाग यानी मंडल है। विकल्प हैं देवीपाटन, मिर्जापुर, अलीगढ़ या बस्ती। तो इसका सही उत्तर है अलीगढ़, यानी जो 18वां मंडल अभी जो नया बना है। नया का मतलब है कि ये बना है लगभग 2008 के आसपास, अप्रैल 2008 में। तो ये 18वां मंडल है। अब कुल 18 मंडल हैं अभी। कौन सा? अलीगढ़ 18वां मंडल है। तो नवीनतम सृजित जो मंडल है वो कौन सा है? अलीगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। विकल्प हैं महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, तीसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली और चौथा है पटना वन्यजीव विहार एटा। ये मेरठ के अलावा और भी कई आसपास के जिलों में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ है। इसके अलावा और जो वन्यजीव विहार हमने यहाँ पर लिखे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पहला वन्यजीव विहार है। और देख लीजिए, शायद पटना पक्षी विहार जो है वो वन्यजीव विहार में बदल गया है। तो वो चूँकि पटना पक्षी विहार सबसे छोटा था, जो कि एटा में है, सबसे छोटा पक्षी विहार था। लेकिन अब जब ये वन्यजीव विहार में कन्वर्ट हो गया है तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी बन गया है। आप लोग इसका देख लीजिए, करंट अफेयर्स का मुद्दा है ये, हमें लग रहा है साल 1.5 साल के अंदर की घटना है। तो यहाँ पर चूँकि हमने सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा था तो इसका उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। विकल्प हैं पलाश, बरगद, पीपल या अशोक। तो जिन साथियों ने यहाँ पर अशोक लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, बरगद नहीं है। और पलाश जो है वो क्या है? राजकीय पुष्प है, न कि राजकीय वृक्ष। पीपल भी नहीं है। बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है और अशोक राजकीय, यानी अपने प्रदेश का जो वृक्ष है अशोक है और पूरे भारत का जो वृक्ष है राष्ट्रीय वो बरगद है। पलाश जो है क्या है? मैंने बता दिया अभी, राजकीय पुष्प है, यानी उत्तर प्रदेश का पुष्प है। इसी प्रकार और सारे हैं जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय तो आपको याद होंगे खैर। इसी प्रकार राजकीय जो हैं वो भी आप याद कर लीजिए, वृक्ष कौन है, पुष्प कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, उत्तर प्रदेश में इफ़को यूरिया उर्वरक कारखाना स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा घुमाया है और आयोग भी इस प्रकार से पूछता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा हाईलाइट करिए, इफ़को यूरिया उर्वरक कारखाना तो देखा होगा आपने, कहाँ है? जगदीशपुर में भी है, जगदीशपुर जो कि अमेठी में है, यहाँ भी है। लेकिन वहाँ इफ़को का नहीं है। इफ़को का कहाँ है? फूलपुर। इसका उत्तर क्या है? मैं उत्तर बता दूं पहले, फूलपुर इसका उत्तर है। और इफ़को का यूरिया उर्वरक कारखाना फूलपुर में है और एक जगह और है, कहाँ? आंवला में। आंवला कहाँ है? बरेली में। तो फूलपुर और आंवला यानी बरेली, 2 जगह इफ़को का यूरिया उर्वरक कारखाना है। लेकिन जो जगदीशपुर अमेठी में है वो इफ़को का ना होकर शक्तिमान का है। किसका है? शक्तिमान का। अच्छा, गाजीपुर एक विकल्प में दिया है, गाजीपुर का क्या है? गाजीपुर की विशेषता क्या है? तो गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, अफीम का कारखाना है। और मोदीनगर ये भी बरेली में है। मोदीनगर में क्या है? मोदीनगर में कृत्रिम रबर कारखाना है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, आप इनको भी तुरंत नोट कर लीजिए, बार बार पूछे गए हैं। आप उत्तर प्रदेश का पूर्वावलोकन लेंगे जब तो उसमें पाएंगे कि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो कुल ये 20 प्रश्न हुए। आपके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसकी गुणवत्ता कैसी है ये भी बताएं। धन्यवाद।